ये है श्रीमान राजेंद्र जी पंवार, राजू जी के नाम से जानते हैं। सताना, विजयनगर और आसपास के एरिए इनको बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े अप्रोचेबल इंसान मानते हैं। ये अपना परिचय स्वयं देंगे। यस सर। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, आपने हमें इसके लिए उचित समझा है। ये मेरा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है कि आपके चैनल में आज मुझे इंटरव्यू देने का अवसर मिला है। आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा नाम सर राजेंद्र कुमार पवार है, पिताजी का नाम भंवरलाल जी पवार है और हमारी जो गोत्र है वो चेंडा पवार है और हम ग्राम सथाना से हैं सर। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं पॉलिटिकल साइंस है और मैं इसी गांव में, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और यहीं पे हम निवास रहते हैं सर। जी सर। सर आप ये परिचय तक सीमित नहीं है, आप अपने आप में बहुत बड़े शख्सियत हैं। मैं इनसे ये नाम जानना चाहूँगा कि हमारे समाज के कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके बारे में ये जानकारी रखते हैं पर समाज उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे समाज के ऐसी कौन कौन सी शख्सियत है जो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठी है। निरंजन जी आर्य अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, पर केवल निरंजन आर्य जी ही नहीं है, बहुत सारे समाज के लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। इसके बारे में आपसे जानकारी चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो। निरंजन आर्य साहब अगर हमारे समाज के रत्न भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनका जो त्याग और समर्पण है, जिस तरह से समाज के प्रति उनका प्यार है, और मैं तो उनसे काफ़ी नज़दीकी रूप से, व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। जी। और कोई भी काम अगर हम उनको बताते हैं तो वो उन्होंने हमारे काम को किया है, हमारी समस्या से हमको निजात दिलाई है। जी। वो राजस्थान के सर्वोच्च पद पर आप रहे हैं, उन्होंने हॉस्टल्स भी बनाया है। अपनी समाज को एक राजनीतिक पावर देने के लिए उन्होंने एक आरडीएम का गठन किया था। मतलब वो समाज चाहे अलग है, लेकिन उनकी सोच थी कि हम अगर संख्या बल में ज़्यादा होंगे तो एक राजनीतिक जो हमारा पावर है ना, वो मजबूत होगा। जी। इसी उद्देश्य से उन्होंने इसका गठन किया था। इसके अलावा डॉक्टर ललित के पवार साहब सीनियर आईएएस अधिकारी है, जी। वो भी समाज के प्रति उनकी भी बहुत अच्छी सोच है। जी। इसके अलावा अभी एडीएम कलेक्टर है गोपाल जी परिहार साहब है, ओडिशल एसपी विनोद सिपा साहब है। हमारे सर जो सर परिहार साहब कहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल? परिहार साहब अभी दूदू में लगे हुए दूदू में हैं। लगे हुए, ठीक है। और विनोद सिपा साहब ओडिशल एसपी साहब है। जी। वो पहले पुलिस कमिश्नर ऑफिस में थे जयपुर में। जी। अभी वो साइड सवाई माधोपुर में है। जी। इसके अलावा राजीव स्वरूप जी है, वो भी डीएसपी है। अपने संपत राज जी सीआई साहब है, जोधपुर से बिलोंग करते हैं, अभी जयपुर में पोस्टिंग है। जी। वो भी मतलब समाज के प्रति काफ़ी उनकी अच्छी भावनाएं हैं समाज के उत्थान के लिए। जी। इसके अलावा उमेश सिंह जी सोलंकी साहब हैं, वो डीएसपी के पद पर है अभी राजस्थान पुलिस में। अभी उनकी पोस्टिंग का है उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, जी। लेकिन समाज के प्रति इनकी सोच पॉजिटिव है। जी। हमारी समाज आगे बढ़े जी। और समाज में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। जी। मुझे ऐसे अधिकारियों पर नाज है, गर्व है। बिल्कुल। जी सर। सर मैंने सुना है आपकी मम्मी यहाँ की काफ़ी पूर्व की सरपंच रही है और उनके सानिध्य में आपने यहाँ पर कई समाज के प्रति उत्थान के लिए कई एक्टिविटीज़ की है। इसके संबंध में कोई जानकारी आप पास हो तो? मम्मी का जो चुनाव था वो 2010 में हुआ था जनवरी में। जी। और मम्मी उस समय 800 वोटों से यहाँ से जीती थी, ग्राम पंचायत सताना से। जी। और मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था जी। और कांग्रेस में अच्छी मेरी पकड़ थी। और मेरा जो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री सचिन पायलट साहब से सीधा संबंध था। जी। जो राजीव गांधी सेवा भवन हमारी समय बना था, उसका इनॉग्रेटेड भी मैंने केंद्रीय संचार राज्य मंत्री से कराया था। ईटीवी राजस्थान लगा था यहाँ पे कवरेज के लिए और बहुत बड़ा कार्यक्रम था। जी।
इसके अलावा कई योजनाएं मैंने ग्राम पंचायत सथाना में लाई थी। 45 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए की पानी की योजना हो, भवन निर्माण हो, स्कूल में कमरों का निर्माण हो, अलॉटमेंट हो, सड़क व्यवस्था हो, सीसी रोड हो, नाली व्यवस्था हो, ऐसे कई बेहतर कार्य किए हैं। और जो सरकार की जो योजनाएं थी जी उनको मैंने आम जनता तक पहुंचाया है। जी सरकार की हर योजनाओं का लाभ मैंने आम जनता तक पहुंचाया और आज भी पब्लिक के बीच में मुझे उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है मेरे इन्हीं कामों से। जी और काफ़ी मैंने यहाँ पे मंत्री, एमएलए, काफ़ी अधिकारियों को मैंने बुलाया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, अच्छा मतलब एक संदेश मैंने गांव सथाना को दिया है। ये मेरे लिए अपने आप में मैं छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन भगवान ने ये ताकत मुझे दी है, सब आप लोगों के आशीर्वाद से। सर, राजेंद्र जी अपने आप को छोटा सा आदमी बता रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपकी उपलब्धियां इतनी बड़ी बड़ी है कि शायद आम व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति जा नहीं सकता है, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से आपका अच्छा खासा संपर्क है और कई हमारे समाज के लोगों का इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, चाहे पोस्टिंग के मामले में हो, चाहे ट्रांसफ़र के मामले में हो, चाहे कोई निजी समस्या हो, चाहे गांव की समस्या हो। इन्होंने सदैव समाज को आकर्षित करते हुए उनका काफ़ी सहयोग किया है, तन से किया है, मन से किया है और धन से किया है। समाज ऐसे व्यक्तियों के प्रति बहुत बड़े आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समाज को अपने साथ लेते हुए अपने लोगों को आपने सहयोग किया है, उनका सम्मान किया है और उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो ये चैनल आपके प्रति काफ़ी उत्तरदायित्व और आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि आपने आज अपना 10 मिनट का समय इस चैनल को दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।